नंबर 6 है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मेथड किया सेम वही मेथड हम इस पर भी करेंगे। स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, इस साइड पे तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होकर एक्स प्लस 6 आ जाएगा। इस साइड पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, इनको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई करके, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा और बाहर हम स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होकर 2x माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी। अंदर हम स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा, 2x माइनस 1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 7 माइनस एक्स, एंड इस साइड में हमारे पास वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देन हम दोबारा क्या कर देते हैं, जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता हमारे पास हम अगेन स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया। इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एंड इस साइड पे हम फॉर्मूला फिर से ओपन करेंगे। जब हम सबको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे हमारे पास 57 इंटू 3, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे विच इज़ 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 को माइनस करके भी हमारे पास आ जाएगा 10। तो हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, जैसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन होती है। हर क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हम हर स्टेप में हमने हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसके आगे फिर हमने जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमने फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन निकालना है, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। एक्स की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 19/3। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास सेम मेथड से स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, हमारे पास इस साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, एंड इस साइड पे हमारे पास वैल्यू आएगी 10 प्लस एक्स। फिर अगेन हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए जब हम सब वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 164। देन हम 164 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे, लेकिन इनके फैक्टर्स नहीं बनते इसलिए हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5776 आएगा विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 76। एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम वैल्यू माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिखे हमारे पास वैल्यू आएगी 82/3, एंड माइनस में जब हम वैल्यू लिखेंगे उसको हमारे पास आंसर आएगा 2। अब इसको हम चेक करेंगे, एक दफ़ा हम वैल्यू डालेंगे 2 की, जब हमारे पास 2 की वैल्यू हम डालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट है। देन 82 डिवाइड बाई 3 वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा, सेम उसी मेथड से करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन से हम कर रहे थे। हमारे पास आंसर आएगा 15 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब 82 डिवाइड बाई 3 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। सेम मेथड है, बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे हम, इस साइड पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास। इस साइड पे हमारे पास -4a आएगा, इस साइड पे -2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एंड 2 1 2 2 2 4, यानी कि 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 1 2 2 4, तो 2a आ गया। इस साइड पे अगेन स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स हम कॉमन लेंगे, x इंटू 3a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की, एक एक्स इक्वल्स टू 0, एक एक्स इक्वल्स टू माइनस 3a, क्योंकि 3a इधर प्लस हो रहा है एक्स के साथ, दूसरे साइड पर जाकर माइनस होगा। अब इसको चेक करेंगे तो वैल्यू हम पुट करेंगे, एक दफ़ा 0 की पुट करेंगे, एक दफ़ा -3 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बोथ साइड्स पे वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। इसका मतलब हमारे पास 0 सोल्यूशन सेट है। देन हम -3a पुट करेंगे, -3a पुट करके हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। इसका मतलब -3 एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि हमारे पास साइन सेम नहीं है। वैल्यूज बेशक वैल्यूज सेम हो, साथ साइन भी सेम होने चाहिए, इसमें हमारे पास साइन सेम नहीं है, इसका मतलब -3 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। आज हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन है वो सेम मेथड से हैं। अब जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज होती थी, तो उसको हम सिंपल स्क्वायर रूट लेके आंसर ले आते थे, एक्स की 2 वैल्यूज आती थी, लेकिन इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास मेथड क्योंकि हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होता है, लेकिन इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम इस तरह डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इसका होल स्क्वायर जिस तरह हम नॉर्मल पीछे वाले क्वेश्चन में करें उस तरह करें, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 1, उसके बाद बेशक कर लें, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं y को। जब हमारे पास इस तरह की टर्म्स है, जब हमारे पास क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह इजीली सॉल्व ना हो रहा तो हम उसको लेट कर लेते हैं, इसको हम y के को लेट करेंगे, y की वैल्यूज हम पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ तक
जिस तरह बाकी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी आया था एक्स की वैल्यू आती है, लेकिन वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ आती है। उसको अगेन सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ तक आंसर आएगा 4y = 5। अब हम इसमें y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ x²+x। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो x की हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी 4x² + 4x - 4 5 × 20 की कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करें 4 आए तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a = 4, b = 4 एंड c = -5। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारे पास √96 आ जाएगा। उससे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 × 6 आ जाएगा। 16 पर फैक्ट स्क्वायर 4 का, उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 1 4 4 2 साइड कटिंग होगी, हमारे पास आंसर आएगा -1 ± √6/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इन क्वेश्चन में इस तरह करते हैं जिसमें 3 वैल्यूज़ हों स्क्वायर रूट के अंदर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सेम मेथड से है। 3 वैल्यूज़ हैं दोनों में, x² + 3x दोनों में कॉमन है, उसको y के को ऐड करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, y के साथ दोनों साइड पे होल स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। हमारे पास सिंपल मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 36y = -63। y की जगह पे रिप्लेस करेंगे जो हमने लेट किया x² + 3x, उसको हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हम 3 को इस साइड पे लेके आएंगे तो +63 आएगा। उसके फैक्टर्स नहीं हमारे पास बनते तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 36, b की वैल्यू आएगी 108 एंड c की वैल्यू आएगी 63। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी 2592। इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, तो हमारे पास 2 टाइम्स 4 आ गया, 2 टाइम्स 9 आ गया, 1 टाइम हमारे पास 2 आ गया। तो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 4 × 4 यानी कि 4 स्क्वायर, 9 × 9 यानी कि 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 4 × 9 बाहर आ जाएगा, 9 × 4 30, 36 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हमारे पास 36 1 36 32 36 2 72, तो हमारे पास अंदर वैल्यू आ गई -3 ± √2/2। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 3x + 9 x² + 3x + 4 = 5। इसमें हम फर्स्ट 2 टर्म्स क्योंकि हमारे पास सेम है इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी √y² + 13y + 36 = 6 - 5। इसका हम अगेन स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। हमारे पास y की वैल्यू सबको एक साइड पे हम वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे तो 13y = -12y विच इज़ जिसको हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, 12y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 25y = 0। 25 को हम इधर 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y = 0। y को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के साथ जो हमने लेट की थी विच इज़ x² + 3x, x² + 3x में हम x कॉमन निकालेंगे तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई x = -3। ये जो एंड के 3 क्वेश्चन है इस तरीके से होंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 3 वैल्यूज़ है, तो जब 3 टर्म्स हो तो वह ईजिली सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना होता है, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इसलिए हम इसको y के इक्वल ऐड करते हैं, दैन नॉर्मल जैसे हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं उस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा।